बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है मशहूर उमर एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है। आसिम भाई, आप बताएं कैसे हैं। अल्लाह का बड़ा करम है मलिक साहब। अच्छा मलिक साहब, हमारे पास कुछ खबरें हैं जो कि पाकिस्तान में आने वाले दिनों में हो सकता है कि इस तरह की कुछ डेवलपमेंट्स हो जाएं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आपके पास सितारों का इल्म है, माशाल्लाह जबरदस्त प्रेडिक्शंस करते हैं आप। आपका इल्म क्या कहता है कि कुछ तब्दीलियां आप देख रहे हैं आने वाले वक्तों में? आईनी तौर पर पाकिस्तान में कुछ बड़ी तब्दीलियां नजर आ रही हैं आपको? सितारे क्या कहते हैं, पाकिस्तान का जायचा क्या कहता है? क्योंकि खबर ये है, दो खबरें मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। कुछ इस तरह की खबरें हैं कि खान साहब से कुछ अहम मुलाकातें मुतवक्के हैं, जिसके बाद खान साहब की रिहाई के चांसेस बन सकते हैं, कुछ डील आगे बन सकती है, कोई बहुत अहम शख्सियत की मुलाकात होने जा रही है। दूसरी खबर यह है कि पाकिस्तान में ऐवान सदर के अंदर कुछ बड़ी तब्दीलियां हो सकते हैं आने वाले दिनों में मुतवक्के हैं। तो आपका इल्म क्या कहता है? देखें आसिम भाई, मेरे ख्याल से वो जिन बहुत ऊंची शख्सियत का आप जिक्र कर रहे हैं वो शायद नवाज शरीफ हैं। और जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी, जो हमारे लास्ट वीलॉग में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैंने आपसे बात की थी कि ये जो है सर तलवारें चलने का टाइम है। इसमें मुज़ाकरात मुझे नहीं दिखता है, मुझे कहीं से नहीं लगता कि मुज़ाकरात हो जाएंगे और इस तरह से डील बन जाएंगी और खान साहब इस वजह से बाहर आ जाएंगे। मुज़ाकरात जो होते हैं नॉर्मली बैकडोर हर वक्त चल रहे होते हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर टाइम में मैंने आपको पहले भी बोला था कि ये मुझे नहीं लग रहा। और शायद आपने कहीं से खबरें भी सुनी हो, ये रूमर्स हैं। एनीवेज, हम रूमर समझे, हम गलत खबर समझे, जो भी समझे, हम देख रहे हैं सितारों की चाल के हिसाब से, तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये खान साहब से जाके मिलेंगे या फिर उनसे बात करेंगे या कोई ऐसी डील पेश करेंगे कि जो खान साहब एक्सेप्ट करके बाहर आ जाएंगे। मैंने आपको पहले भी बोला है, ये टाइम वॉर जोन का है, जिसमें अल्लाह रहम करे वॉर्स होती हुई मुझे दिख रही हैं, आपस में झगड़े होते हुए दिख रहे हैं। इसमें मुज़ाकरात पॉसिबल नहीं है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये जो लोग अक्सर 3-4 महीने के बाद ये एक मुज़ाकरात के स्पेल शुरू हो जाता है। आपने नोटिस किया होगा कि जब बिल्कुल। कोई न्यूज नहीं होती तो ये बात शुरू कर देते मुज़ाकरात चल रहा है। तो आप ये समझें कि जब जब कोई न्यूज नहीं है ना तो मुज़ाकरात चल रहा है। वैसे मुज़ाकरात हर वक्त हो रहे होते हैं बैकडोर में, लेकिन उसका कोई टाइम फ्रेम होता है जिस वक्त किए जाएं, वो वाकई फिर उसके फ्रूटफुल रिजल्ट मिलते हैं। हमें मुज़ाकरात करने क्यों है? ताकि हम एक पेज पर आए, हम आगे बढ़े। लेकिन ये टाइम आगे बढ़ने का मुझे जरा कम दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें लड़ाई झगड़े मजीद बढ़ेंगे, आपस में इख्तलाफात बढ़ेंगे और प्रॉब्लम मजीद बढ़ेगी। तो मुझे नहीं लगता कि मुज़ाकरात के लिए ये अच्छा फिजिबल टाइम है। जी, मुज़ाकरात अगर वाकई करने चाहते हैं तो ये अगस्त में करें। मुझे लगता है कि वो एक अच्छा टाइम है जिसमें इनको मुज़ाकरात का कोई हासिल वसूल होगा। उससे पहले ये मुज़ाकरात फिर ऐसे ही है जैसे वो ट्रक की बत्ती है, कुछ भी नहीं है इसमें। और मुझे नहीं लगता कि मुज़ाकरात होंगे। जी। दूसरा सवाल आपने कहा था कि क्या पार्लियामेंट में कोई चेंजेस दिखती हैं। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में मुझे चेंजेस दिख रही हैं। आफ्टर डेफिनेटली न्यूज़ में आ रहा है कि आपने जैसे बताया है, ब्रेक की है कि सदर को हटाने का है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होगा, क्योंकि जो सैटर्न होता है जैसे ही रेट्रोग्रेड करता है तो वो चीजों को रीचेक करना शुरू कर देता है। और आपने सुना होगा, जब भी सैटर्न रेट्रोग्रेड होता है तो ग्रिफ्ट मजीद टाइट होती है। तो मुझे लग रहा है कि इस वक्त में कोई ऐसे रूल्स रेगुलेशंस आ सकती हैं जिसकी वजह से जिनके मजे चल रहे थे उनके मजे कम होते हुए मुझे नजर आ रहा है। और आर्मी चीफ का मैंने जायचा बहुत डिटेल में चेक भी किया है। मुझे अभी उनके चार्ट में कोई इतनी मेजर प्रॉब्लम नहीं दिखती। अलबत्ता डेफिनेटली वो पॉपुलर होते हुए दिख रहे हैं आपको, और वो आने वाले दिनों में मजीद अपना स्टैंड मजबूत करेंगे। उनके लिए जो प्रॉब्लमेटिक फेस होगा वो नवंबर 2025 है और जून 2026 है, जिसमें उनके लिए थोड़ी मुश्किलात पैदा होती हुई देखेंगी। फिलहाल मेरे ख्याल से आर्मी चीफ जो है आराम से मजीद कह सकते हैं कि मजीद ओहदों पे फायज होते हुए भी आपको नजर आ सकता है। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब। मलिक साहब, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान में कुछ इस तरह की खबरें भी जेर गर्दिश हैं कि 27वीं आईनी तरमीम लाने की कोशिशें की जाएंगी अब, क्योंकि हुकूमत जी। के पास नंबर्स पूरे हो चुके हैं। और कुछ लोगों का ऐसा मानना है, कुछ तजज़ियाकार भी कह रहे हैं कि कुछ अगर ऐसी तब्दीलियां आई तो उसके बाद वो तब्दीलियां खान साहब को फेवर दे सकती हैं। लाएगी हुकूमत अपने लिए, लेकिन फेवर खान साहब को हो सकता है। आपको लगता है कि आने वाले दिनों में
खान साहब के लिए, पीटीआई के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर या कोई रास्ता निकलता नजर आ रहा है, या मजीद मुश्किलात हो जाएंगी 27वीं तरमीम आने के बाद? देखिए, आपने सवाल भी बड़ा मुश्किल किया है। हम लोग जब चार्ट देख रहे होते हैं या प्लैनेट के अलाइनमेंट देख रहे होते हैं तो हमें ये दिखता है कि अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं या टफ फेज आ रहा है। अब ये अपॉर्चुनिटीज कैसे क्रिएट होती हैं, ये प्लैनेट का अपना सिस्टम है। हम लोग को इतना पता होता है कि ये अपॉर्चुनिटीज का टाइम है, इसमें अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए और इस बंदे को मिलेंगे। अब वो कैसे मिलेंगी, ये अल्लाह ताला ज्यादा उसको अच्छे तरीके से प्लान करते हैं। हमारी इतनी नॉलेज नहीं होती है। अगर कोई क्लेम करता है डेफिनेटली वो फिर बहुत ही ज्यादा जो है जीनियस माइंड है। लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि ये अपॉर्चुनिटीज का टाइम होगा। खान साहब के लिए मैंने यही चीज देखा है कि खान साहब के लिए सितंबर नवंबर अपॉर्चुनिटी का टाइम है। इसमें खान साहब को अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। अब 27वीं तरमीम आए उसकी वजह से मिले, या फिर कोई बैकडोर डील हो जाए उसकी वजह से मिले, या जैसे आपके फेवरेट आपने बोला है कि नवाज शरीफ जाके उनसे मिले तब डील हो जाए। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज किसी भी तरह से क्रिएट हो जाती हैं क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी का टाइम है। अब इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोग इन चीजों को ना देखें कि 27वीं तरमीम आ गई तो पाकिस्तान इस तरह हो जाएगा या पाकिस्तान के आइन में इतनी चेंजेस आएंगे। आई एग्री, चेंजेस आएंगी, लेकिन चेंजेस के एडवांटेज डिसएडवांटेज हर स्पेसिफिक और स्कोप को देख के पता चल सकता है। आप मेरी बात समझ रहे होंगे शायद। एक तो नॉर्मली वेदर गर्म होता है, आई नो, जैसे जून जुलाई गर्मियों का सीजन है, लेकिन यही सीजन में काफी लोगों को बहुत फायदा होता है, लेकिन काफी लोगों को नुकसान होता है। वो डिपेंड करता है ईच हॉरोस्कोप के ऊपर। तो कहने का मकसद ये है, जायचा देख के बता सकते हैं। और जायचे के हिसाब से मैंने जो हिसाब लगाया हुआ है वो ये है कि सितंबर और नवंबर खान साहब को अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती हुई नजर आती हैं। अब वो वही वाली बात है कि खान साहब उस चीज को कैसे मतलब उसका फायदा उठाते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अगर खान साहब अगेन वापस अपने टर्म्स कंडीशन पे अड़े रहे, या नहीं पता कि वो कौन सी टर्म्स ऐसी हैं जो खान साहब की पूरी नहीं हो रही, तो फिर वो एक अलग बात होगी। या तो फिर जो आपका ऑपोजिशन है, एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे हम दो बंदे हैं, आपका हॉरोस्कोप बहुत स्ट्रांग हो, मेरा हॉरोस्कोप कम कम स्ट्रांग नहीं है फॉर एग्जाम्पल, तब फिर आप मेरे पे हावी हो सकते हैं, वरना फिर ये क्लैश है आपस में। तो आप या तो आप वेट ये करें कि इमरान खान के ओपोजिशन वाले लोगों का हॉरोस्कोप वीक हो, ऑल द सेम टाइम इमरान खान का हॉरोस्कोप स्ट्रांग हो, फिर तो वो अपनी मनवा के बाहर आ सकता है। नहीं तो फिर इसको आप समझ सकते हैं कि किस तरह से, अगर दोनों ही स्ट्रांग है फॉर एग्जांपल, तो फिर तो मामला डील करके या जो भी आप अपने अल्फाज उसमें अपने अल्फाजों में ले आए कि भाई आपस में कॉम्प्रोमाइज करके ही बाहर आ जा सकता है। मेरे ख्याल से इससे और बेहतरीन तरीके से मैं नहीं समझा सकता। नहीं नहीं, आप इससे भी बेहतरीन तरीके से समझा सकते हैं। अच्छा, मलिक साहब एक चीज ये बता दें, कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि हो सकता है ये हुकूमत जो है, बज़ाहिर तो बहुत ही इसके अच्छे ताल्लुकात हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ, एक पेज पर भी है, कहा भी जा रहा है, लेकिन उतनी ही कमजोर भी है कि किसी वक्त भी ये गिर सकती है। और कुछ ऐसे हमने प्रोग्राम, अपने प्रोग्राम्स के अंदर ऐसे कुछ सीनियर तजज़ियेकार भी बुलाए थे जिनका ये कहना है कि मामला पहले से चल जाते हैं, जब गिरती है तो पता भी नहीं चलता। खान साहब के ताल्लुकात जो स्टैब्लिशमेंट से हैं 2019 के बाद से खराब होना शुरू हो गए थे, तो उसके बाद जाके वो 2022 में उनको फिर हटाया गया है। तो एकदम से रातों रात नहीं होता मामला। तो कुछ लोगों का ऐसा ही मानना है कि शहबाज शरीफ साहब गालिबन अपना जो टाइम फ्रेम था वो पूरा करने के करीब है, किसी वक्त भी उनको फारिग किया जा सकता है और कोई नया सेटअप लाया जा सकता है। कौमी हुकूमत की बातें भी की गई हैं। आपको पाकिस्तान के जायचे में कुछ इस तरह का सेटअप नजर आ रहा है कि कौमी हुकूमत की तश्कील या कोई ऐसा सेटअप के हुकूमत के लिए खतरा देख रहे हैं आप? देखिए, ये आपने बिल्कुल सही बात की है कि जितने भी अच्छे स्ट्रांग एक ही पेज पर हों, खुदा ना खास्ता जब इंसान का बुरा टाइम आता है आपको देर भी नहीं लगेगी, कि पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ से क्या हुआ। तो पाकिस्तान में जैसे मैंने आपको बताया जुलाई के बाद मेजर चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं। और ये बात मैंने दूसरे व्लॉग में काफी जगह पे ये बताई भी है कि मुझे ऐसा लगता है कि जुलाई के बाद से आपको कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस, गिरफ्त मजीद आपको मजबूत होती हुई दिखेगी उन लोगों की जो हमारे ऊपर हैं, और वो कोई ऐसे रूल रेगुलेशन लेके आते हुए नजर आएंगे जिसमें मामलात मजीद जो है खराब हो जाएं हुकूमत के लिए। मैं ये बात बता दूं आपको, हुकूमत के लिए तो मुझे नहीं लगता कि हुकूमत अपना टेन्योर पूरा कंप्लीट करेगी। मुझे लगता है कि चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं और ये किसी वक्त भी आपके सामने आ जाएंगी। 16 जुलाई से क्योंकि ये टाइम स्टार्ट होगा, इसमें 3-4 महीने लगेंगे, मे भी 4-5 महीने लग जाए, क्योंकि
सैटर्न रेट्रोग्रेड होने के बाद जुपिटर भी नेक्स्ट हाउस में जाएगा, और वो सितंबर में जाएगा फॉर द शॉर्ट टर्म। तो वो जब 2-3 महीने के लिए शॉर्ट टर्म के लिए जाएगा, तो यूं समझें कि बड़ी आपको ऐसी चीजें आपके जहनों गुमान में भी नहीं है वो होने वाली हैं आपके पास सितंबर अक्टूबर में। तो मुझे एक्सपेक्टेड है कि 16 जुलाई से लेकर नवंबर के बीच में बहुत कुछ बदलेगा। बिल्कुल ठीक है, अब सवालात की तरफ आ जाते हैं। काइंडली मेरा क्वेश्चन आप देख लें, मैंने पहले भी किया, आपने चेक नहीं किया, चलें जी, शिकायत आपकी ले ली। रीता साहिबा, आपका क्वेश्चन मुझे याद है, मैं ले चुका हूं पहले, आपका नाम बड़ा डिफरेंट है। फ्यूचर करियर के बारे में पूछ रही हैं। 23 फरवरी सन 2000, मैं स्टडीज के लिए मूव करना चाह रही हूँ चाइना, इस सितंबर में क्या बेहतर रहेगा? मेरे ख्याल से ये टाइम इनके लिए जरा टफ रहेगा, है अच्छा टाइम लेकिन ये काफी मेहनत और उससे गुजर नहीं है। 2025 के बाद से इनके लिए थोड़ी सी मुश्किलात ज्यादा बढ़ रही हैं, तो इनको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। फाइनेंस के लिहाज से अच्छा है, लेकिन इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। 7 मई 1978, शाहिद मसूद साहब हैं, पूछ रहे हैं हालात कब तक ठीक होंगे? 7 मई 78। 1973। शाहिद साहब, आप वैसे बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी हैं, लीड भी करते हैं, अच्छे लीडर भी हैं। बस थोड़ा सा मसला ये है कि आपकी ज़िंदगी में इस वक्त टाइम थोड़ा डिफिकल्ट है। बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये साल से आपको फाइनेंशियल रिलीफ मिलता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल ठीक है आसिम भाई, मेरा नाम आयशा है, डेट ऑफ बर्थ है 3 जून 1979। अल्लाह मुझे अपना घर कब देगा? जजाकल्ला। देखें, ये इनका सवाल का जवाब जो है ना, जायचे से देख के बता सकता हूँ, लेकिन अभी थोड़ा सा इनके लिए टफ टाइम है आगे, इनको बहुत केयरफुल होकर चलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब, हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मलिक महबूब साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।